आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार की चुनावी गलियारे में जो है वो हलचल मची हुई है, हलचल इसलिए मची है क्योंकि एक के बाद एक जो है इस तरह का बयान निकल कर आ रहा है जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार करने गए और वहां पर जो है उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो है पप्पू, डप्पू, गप्पू इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करके कहा कि एक गांधी जी के 3 बंदर थे और 3 बंदर इस तरीके से, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तीसरे अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको जो है इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने इनको पप्पू, डप्पू, गप्पू तो कहा ही, इसके साथ ही इनको जो है सनातन विरोधी और राम विरोधी इस तरह की बातें कही। चलिए हम आपको पहले वीडियो दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं। चलिए आप पहले इस वीडियो को देखिए। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने इस वीडियो को। योगी आदित्यनाथ किस तेवर में जो है बिहार की जनता के सामने अपना जो है कर्तव्य रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ की भाषाओं से ये लग नहीं रहा है कि वो किसी एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जिम्मेदारी व्यक्ति है, संवैधानिक पद पर बैठा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भाषाओं में इतना कड़वापन, ठीक है राजनीतिक मतभेद आपके हो सकते हैं, लेकिन इतना कड़वापन हो जाना, भाई सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ना ही सत्ता में हमेशा के लिए कोई रहता है। एक समय था जब समाजवादी की सरकार थी, एक समय था जब बसपा की सरकार थी और एक समय कि आज आपकी सरकार है। हो सकता है आने वाले समय में आपकी सरकार बदल जाए। तो आपने इनकी भाषाओं में देखा कि किस तरीके का जहर भरा हुआ है योगी आदित्यनाथ की भाषा में। अब उसकी आलोचना करते हुए, उसका पलटवार में जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उनका ट्विटर यह है, उन्होंने लिखा है कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। यानी कि उन्होंने सीधा जो है योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर दिया है कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बिठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते। यानी कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जो है सीधा बंदर बता दिया, जैसा कि उन्होंने उनको बंदर बताया था। अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया कि वो जो है खुद बंदर जैसे नजर आते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है चुनावी भाषाओं में जो है इस तरह का जो है वो जहर घोला जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ का ये जहर घुला बयान आया, उसके बाद से तमाम लोग लिख रहे हैं ट्विटर पर और तमाम जगहों पर जो है लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि ठीक है, जैसा भी है आप राजनीतिक बयान दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। अब जो है चुनावी सभाएं एक दिन में कई करनी पड़ रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम सरकार में आते ही फौरन नौकरी और रोजगार पर सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सिर्फ गप्पू, बप्पू और अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो इस बार बिहार के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे हैं, इन्होंने जो है सबसे ज्यादा इस बार युवाओं के लिए नौकरी की बात की है, सबसे ज्यादा रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा के जो लोग इससे पिछली स्टोरी हमने आपको बताई कि किस तरीके से जो है वोट चोरी, वोट की खरीदारी शुरू हो गई है।
यानी कि चुनाव के करीब आते ही आप जो है महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। योजना के तहत महिलाओं का वोट खरीदा जा रहा है, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। अजी आप पैसे नहीं डाल रहे हैं, आप ये वोट खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, आज 3 तारीख हो चुकी है और महज अब 3 दिन का वक्त बचा है, यानी कि बल्कि मैं कह सकता हूं कि 2 दिन का वक्त बचा है। उसके बाद जो है ये तमाम रैलियां और ये सभी चीजें बंद हो जाएगी। उसके बाद तो सिर्फ जनता के हाथ में फैसला होगा कि बिहार की जनता इस बार क्या सोच रही है, बिहार की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। क्या योगी आदित्यनाथ की भाषण से, योगी आदित्यनाथ की इस जो इन्होंने ये मोहब्बत भरा जो भाषण दिया है, बप्पू कप्पू टप्पू के एक बुरा सुन नहीं सकता, एक सच बोल नहीं सकता, एक सच सुन नहीं सकता, एक सच कह नहीं सकता, इस तरह की भाषाओं का जो योगी आदित्यनाथ प्रयोग कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता इन भाषाओं में आ जाएगी? क्या जिस तरीके से सनातन विरोधी बता रहे हैं, राम विरोधी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी तभी राम राज्य आ पाएगा, नहीं तो राम राज्य खत्म हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। तो किसने कहा जंगल राज आ जाएगा? और 20 साल से जंगल राज था तो आखिर वो राज किसका था? पिछले 20 साल से बिहार में आपकी सत्ता थी। बिहार में अगर आपकी सत्ता को मौका नहीं दिया हो जनता ने, तो आप इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते तो बात समझ में आती। लेकिन पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता में आप बैठे हैं, कुर्सी आपके हाथ में है, सत्ता आप चला रहे हैं, उसके बाद आप आखिर किस पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं? आखिर ये टिप्पणी करना कहां तक ठीक है? लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव 6 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, उसी बीच उन्होंने बहुत सारी नौकरियां निकाली थी, बहुत सारे युवाओं को जो रोजगार मिलने की उम्मीद जागी थी, उसके बाद पलटू चाचा ने पलटी मार दी। लेकिन इस बार जो खबर निकल के आ रही कि हो सकता है कि पलटू चाचा भी इस बार 14 तारीख को, यानी कि जिस दिन नतीजे आएंगे, नतीजे वाले दिन हो सकता है कि पलटू चाचा जो है वो आशीर्वाद देने के लिए भतीजे को पहुंच जाए, यानी कि तेजस्वी यादव को हो सकता है कि वो आशीर्वाद देने पहुंच जाए। ऐसा न्यूज़ 24 में जो है एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा जो है आशंका जताई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ना हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि लगातार हमारा चैनल जो है आपको पल पल के अपडेट दे रहा है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, किसने अपने बयान में क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, और वहीं जो है प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल बोल कर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बौखला गए। इनकी बौखलाहट भाजपा के लोगों की साफ दिख रही है कि इस बार इनकी ईंट खिसकती नजर आ रही है, यानी कि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल होने का इनको खतरा सता रहा है। तो इसीलिए जो है ये अलग अलग तरीके के भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है कि जिन्होंने 20 साल में कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे। 20 साल में जिन्होंने कुछ नहीं दिया वो अब क्या देंगे। ये 10-10 हजार रुपए जो अकाउंट में डाल के कह रहे हैं कि कभी वापस नहीं देना होगा। अजी आपने दे भी दिए तो क्या आपने मामा के घर से लेके आए हैं पैसा? ये पैसा तो जनता के ही वोट बैंक का है ना, ये टैक्स पेरेंट जो जनता टैक्स पे कर रही है उन्हीं का पैसा है। ये जनता का पैसा आप जनता को दे रहे हैं, वो भी इलेक्शन के टाइम पर, वोटिंग के ऐलान के बाद, चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता का उल्लंघन। कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयोग खामोश। क्या दर्शा रहा है, क्या चल रहा है देश के अंदर? यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है इस बार तय होगी बिहार की राजनीति से, यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे ये तय कर देंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये नफरती बयान वहां पर देकर आए हैं, क्या ये ठीक है कि विपक्ष के नेता एलओपी, यानी कि संसद में जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, उनको इस तरीके से बप्पू टप्पू गप्पू कहना, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के बेटे, उनको इस तरह का भाषाओं का उनके लिए इस्तेमाल करना, वही जो है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे उप मुख्यमंत्री रहे पूर्व में जो है तेजस्वी यादव, उनके लिए इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो जनता इस बार आपको जवाब देगी। यानी कि इस बार बिहार की जनता पूरा मूड बनाए बैठी है कि इस बार किस तरीके से भाजपाइयों को जवाब देना है। भाजपाइयों को जवाब देने के लिए जनता ने पूरा मूड बना लिया, पूरा प्लान जो है वो तैयार है, यानी कि रोड मैप सब कुछ तय हो चुका है कि किस तरीके से। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी तक कोई उनका मैनिफेस्टो नजर नहीं आया कि भाजपा के लोगों का मैनिफेस्टो क्या है, क्या कुछ देंगे नहीं देंगे, सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे। 20 साल सत्ता चलाई है, जनता को कुछ नहीं दिया, जनता का प्यार नहीं मिला। जनता का अगर प्यार मिलता तो कुटाई नहीं होती इनकी। जिस तरीके से इनकी कुटाई हो रही है, इनकी रैलियां खाली पड़ी है। अमित शाह जो है वो अब धीरे धीरे अपनी रैलियां कम कर दिए हैं। अमित शाह वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, जनता तो हमें सुनने नहीं आ रही है। लेकिन एक जो बाबा हैं यानी कि योगी जी जो है वो सीधा बिहार पहुंचते हैं, वहां पर जाकर उल्टा सीधा भाषण दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है बोलना क्या है। अजय आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, सम्मानित पद है, कम से कम अपनी नहीं तो सम्मानित पद की तो आप गरिमा का ख्याल रखें कि उसकी गरिमा क्या है। संवैधानिक पद है
क्या करना है नहीं करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये सब बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है साथियों। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि 14 तारीख को एक अलग तरीके के नतीजे आने वाले हैं। 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं उससे पूरा देश जो है वो भौचक्का रह जाएगा। वो इसलिए क्योंकि देश की जो राजनीति है वो बिहार से इस बार बहुत अलग तरीके से तय होने जा रही है। जी हां दोस्तों, तो आपने योगी आदित्यनाथ के बयान को सुना और योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अखिलेश यादव के जवाब को सुना, और अब जनता, बिहार की जनता क्या कुछ देने वाली है, बिहार की जनता पूरा क्या मन बनाए हुई है, बिहार की जनता ने जो कुछ तय किया है वो 14 तारीख को आपको सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो चुनाव होंगे, जब तक जो कुछ अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक विनती है कि हम आप तक जो जानकारी पहुंचाते हैं आप उस वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। हमें लगता है कि हम अपना काम ठीक जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।